नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग महासंघ द्वारा बीदर में आयोजित की गई एक प्रेस मीट। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ क्षेत्रीय नेता ईश्वर सिंह ठाकुर के नेतृत्व में बीदर में की गई प्रेस मीट। पहलगाम आतंकी हमला, भारत के आखिरी मुसलमानों को पाकिस्तान जाने दो, पाकिस्तान के आखिरी हिंदुओं को भारत आने दो, बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने कहा। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पहलगाम हमले को लेकर गुस्से में घाटी के लोग पाक के खिलाफ की नारेबाजी। हम कश्मीरी शर्मिंदा है, महबूबा मुफ्ती ने पहलगाम हमले की निंदा की। श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक राज्य पिछड़ी जाति महासंघ द्वारा प्रेस हाउस में एक प्रेस मीट बुलाई गई। इस प्रेस मीट को संबोधित करते हुए बसवराज मालगे, अनिल कुमार बेलदार और अन्य ने बताई कि 26 अप्रैल को डॉक्टर चन्नबसवा पट्टादेवरी रंग मंदिर में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती मनाने तथा सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस अवसर पर डॉक्टर सेडमकर, रमेश ठाकुरगी, गोवर्धन राठौड़ एवं अन्य उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ क्षेत्रीय नेता ईश्वर सिंह ठाकुर के नेतृत्व में बीदर के पत्रिका भवन में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ स्थानीय नेता ईश्वर सिंह ठाकुर ने इस संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर अन्य लोग भी उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उडुपी में मणिपाल पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर 40,000 रूपये मूल्य की 13.7 ग्राम एमडीएमए और 10,500 रूपये मूल्य की 225 ग्राम गांजा जब्त की। गिरफ्तार किए गए लोगों में कौप निवासी मोहम्मद अजहरुद्दीन उर्फ मंचाकल अजहरुद्दीन शामिल है। राजेश प्रकाश यादव पुणे महाराष्ट्र के निवासी और मालपे का रहने वाला नजिल उर्फ आसिफ। पुलिस के अनुसार जब मणिपाल पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर महेश प्रसाद स्टेशन पर थे तो उन्हें सूचना मिली कि बड़कबेट्टू के दशरथ नगर स्थित एक लॉज में कुछ लोगों के पास मादक पदार्थ खाने में इस्तेमाल होने वाली सिरिंजें हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से 15 छोटे प्लास्टिक कवर, 5 सिरिंज, 5 ml स्टेराइल पानी वाली 3 प्लास्टिक की शीशियां, 500 रूपये कीमत का कीपैड मोबाइल फोन और 5,000 रूपये कीमत का टच स्क्रीन मोबाइल फोन भी बरामद किया। कर्नाटक के मंत्री मधु बंगारप्पा ने 23 अप्रैल को शिवमोग्गा में पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित मंजुनाथ के परिवार के घर का दौरा किया। उन्होंने उनसे मुलाकात की और संवेदनाएं व्यक्त की। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके बेटे और बेटे की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। हमारे मंत्री संतोष उनका शव वापस लेने के लिए श्रीनगर पहुंच गए हैं। कल सुबह तक पार्थिव शरीर यहां पहुंच जाना चाहिए, मधु बंगारप्पा ने कहा। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। विजयपुरा से निष्कासित भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। हावेरी में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले आखिरी मुसलमान को पाकिस्तान चले जाना चाहिए और पाकिस्तान में रहने वाले आखिरी हिंदू को भारत आ जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भविष्यवाणी की थी कि उस समय भारत का बंटवारा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदू सुरक्षित है क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। और उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। जाति से परे सभी हिंदू एकजुट है। यत्नाल ने इस बात पर नाराजगी जताई कि अगर राहुल गांधी और सिद्धरामैया जैसे लोग देश का नेतृत्व करेंगे तो हिंदुओं का कोई भविष्य नहीं बचेगा। उन्होंने हिंदुओं से जाति छोड़कर हिंदू के रूप में एकजुट होने का आह्वान भी किया।
कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 23 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की और कहा कि कोई भी आतंकवादी हमला खासकर धर्म के मुद्दे पर किसी भी देश के लिए बहुत बुरा होता है। उन्होंने केंद्र से आतंकी हमले पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी अपील की। यह पूरे देश के लिए बहुत गंभीर और चौंकाने वाली घटना है। दुनिया इसे देख रही है। कोई भी आतंकवादी हमला खासकर धर्म के मुद्दे पर किसी भी देश के लिए बहुत बुरा होता है। एक कांग्रेस पार्टी के रूप में इसकी निंदा करना चाहूंगा। पहले से ही मेरी पार्टी ने प्रतिबद्ध किया है कि वे सरकार के साथ खड़े रहेंगे। मैं केंद्र सरकार से इस पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की अपील करता हूं। अभी मैंने पीड़ितों के परिवार के सदस्यों से बात की। जो हुआ वह हुआ, डीके शिवकुमार ने कहा। Serious, shocking incident for the entire country and the entire world is looking at it. It is an important place. Any terrorist attacks, especially on issues of religion, is very bad for any country. As a Congress party, I would like to condemn it, and already my party has committed that we will stand by the government to see that we close this outfits, and we have to take immediate serious action to see that none of these outfits exists, wherever from whichever country they are. I appeal to the central government to call a all-party meeting also in this, because it not only affects the bias, it affects the international relationship, the confidence on this country, on tourists and all common man. I am not worried about one or two of Karnataka. It is as a whole of the country. We immediately from Karnataka side, we have sent our my colleague Mr. Santosh. He is just my CM has deputed him. We will try to take the stock of the situation, help our victims. Just now I spoke to the family members of the victim, and all my police, local district ministers from Shivamogga and the district administration is also they visited the house and tried to console them. But whatever has happened. But the BJP national government should see that you act immediately, try to say the culprit, see that they are being booked under the law, and action should be taken. And we should restore peace in Kashmir. So this is now I think whatever the confidence has to be restored to the people in this country should also be there. After this various amendments which has been done, I think this is the first time such things has happened. And the number is too high. It is one or two. There is जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ लोगों में खासा गुस्सा है। यही वजह है कि लोग इस हमले के खिलाफ अब सड़कों पर उतर रहे हैं। श्रीनगर में लोगों ने इस हमले के खिलाफ मार्च निकाला और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। स्थानीय लोगों ने कहा कि हम मांग करते हैं कि सरकार इस हमले में शामिल आतंकियों को चुन चुन कर मारना चाहिए। हिन्दुस्तान की जनता चाहती है कि केंद्र सरकार को पाकिस्तान को इस हमले का जवाब दे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले से आहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब दौरा रद्द कर तुरंत भारत लौटे। दिल्ली पहुंचते ही एयरपोर्ट पर उन्होंने आपात बैठक बुलाई। इस अति महत्वपूर्ण बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव मौजूद थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। अमित शाह उस जगह पर भी गए जहां आतंकियों ने इस कायराना हमले को अंजाम दिया था। इस दौरान गृह मंत्री ने आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों से भी मुलाकात की। गृह मंत्री के सामने परिजन रो पड़े। फफकते हुए परिजनों ने न्याय की मांग की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले से आहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब दौरा रद्द कर तुरंत भारत लौटे। दिल्ली पहुंचते ही एयरपोर्ट पर उन्होंने आपदा बैठक बुलाई। इस अति महत्वपूर्ण बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव मौजूद थे। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा से वापसी के तुरंत बाद इस उच्च स्तरीय बैठक में हमले की गंभीरता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और सुरक्षा रणनीतियों पर विस्तार से मंथन किया गया।
पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने 23 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया और मीडिया से बात की। वाकया था दहशतगर्दी का, हम उसको कंडेम करते हैं और साथ में जो हमारे मुल्क के लोग, बच्चे बच्चियां, औरतें, मर्द यहाँ पैसा जमा करके बेचारे यहाँ आते हैं घूमने फिरने के लिए और इस तरह उनका कत्ल किया गया, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और साथ ही मुल्क के लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ, हम कश्मीरी शर्मिंदा हैं, हम आपकी रक्षा नहीं कर सके। दहशतगर्द आ गए और उन्होंने इतना बड़ा सानिया अंजाम दिया। मेरी गुजारिश है होम मिनिस्टर साहब से, वो जल्द अज जल्द पता लगाए इस दहशतगर्दी के पीछे कौन थे और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पहलगाम हमले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सभी लोग सरकार के साथ हैं। उन्होंने कहा कि आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। खड़गे ने आगे कहा कि सरकार को इस हमले के मद्देनजर सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी दलों के साथ इसे निपटने के बारे में चर्चा करनी चाहिए। कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हमले में 26 लोगों की मौत हो गई। आतंकी हमले में मारे गए लोगों में ज्यादातर पर्यटक थे। खड़गे ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा निर्दोष पर्यटकों की हत्या किए जाने से हमें गहरा दुख और सदमा पहुंचा है। कांग्रेस पार्टी कड़े से कड़े शब्दों में इस कायरतापूर्ण कृत्य की निंदा करती है। उन्होंने कहा कि क्या हमला हमारे देश की एकता और अखंडता पर कायराना हमला है। जम्मू कश्मीर के पहले गेम में आतंकवादी हमलों के बाद अलग अलग विचारधारा वाले विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस हमले में 26 लोगों के मारे जाने की खबर है और कई अन्य लोग भी घायल हुए हैं। वहीं अब जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार का सिद्धांत तैयार किया गया है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, दादाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, पाकिस्तान मुर्दाबाद।
मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। पार्टी ने किया है यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रोविंस में पूरी स्टेट में बंद की काल में समर्थन किया है और बंद पूरा दिख रहा है और उसके साथ जो कांग्रेस का रोल है हम सरकार के उस काम के लिए मिलिटेंसी क्रश करने के लिए अगर कोई भी कदम उठाते हैं हम भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन सवाल है जो हालात ऐसे इन्होंने बनाए, इनको खबर थी कि इतना टूरिस्ट आप भेज रहे हो, डटे बना रहे हो, इतनी बड़ी लिस्ट निकाल रहे हो कि 2 करोड़ 2.5 करोड़ हो गया, तो उसकी संभाल क्या थी, बचाव क्या था इनके पास? अगर इनके पल्ले था ही कुछ नहीं तो बड़ी द नॉनसेंस ऑफ दैट। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इस समय सरकार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है अपने फेलियर को उसकी माफी मांगे, उनके परिवारों को पूरी हेल्प करे, सीधी सी बात है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग महासंघ द्वारा बीदर में आयोजित की गई एक प्रेस मीट। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ क्षेत्रीय नेता ईश्वर सिंह ठाकुर के नेतृत्व में बीदर में की गई प्रेस मीट। पहलगाम आतंकी हमला, भारत के आखिरी मुसलमानों को पाकिस्तान जाने दो, पाकिस्तान के आखिरी हिंदुओं को भारत आने दो, बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने कहा। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पहलगाम हमले को लेकर गुस्से में घाटी के लोग पाक के खिलाफ की नारेबाजी। हम कश्मीरी शर्मिंदा है, महबूबा मुफ्ती ने पहलगाम हमले की निंदा की, श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।